इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, जीवन में दरिद्रता का नाश करना है तो इंसान को देव शास्त्र गुरु की वाणी सुनना चाहिए। जीवन में यदि दरिद्रता का नाश करना है तो देव शास्त्र गुरु की वाणी को सुनना चाहिए, और यदि पाप कर्म का नाश करना है तो गुरुवाणी और जिनवाणी को सुनने का प्रयास करना चाहिए। और चोर को भगाना है तो रात्रि में थोड़ा जागते रहना चाहिए, और क्रोध को समाप्त करना है तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये 4 कार्य आप कर लेते हैं तो समझ के चलना कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। देव शास्त्र गुरु की आराधना बचपन से करते आ रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की आराधना आप जब से करते हैं जब आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, और जब तक आप करते हैं जब तक आपके मुंह की आवाज़ कम होती जाती है। अर्थात बचपन में जब मुंह से बोले नहीं निकलते थे उस समय माता पिता बच्चे को मंदिर लाया करते थे, और अंत समय तक जब हमारे गले की आवाज़ कम हो जाती है उस समय तक लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। चाहे सीधे करें, चाहे टेढ़े करें, चाहे तिरछे करें, चाहे ऊपर करें, चाहे नीचे करें, लेकिन लोग करते जरूर हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब कोई परिजन, कोई परिवार वाला कहीं अस्पताल में भर्ती होता है और जब डॉक्टर कह देता है कि अब संभावना कम है तो लोग वहीं अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर मंदिर ढूंढते हैं, भगवान की फोटो देखते हैं और वहाँ पर याचना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों में दीपक में जला रहा हूँ, आपके ही सहारे मेरा जीवन है। तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है। देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से दरिद्रता से मतलब आप समझ जाइए बात क्या है। दरिद्रता से लोगों ने आज तक समझ रखा है कि धन नहीं है और दरिद्र है। ऐसा नहीं है। धन प्राप्ति के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन से दरिद्र है, जो व्यक्ति भाव से दरिद्र है, जो व्यक्ति समस्याओं से दरिद्र है, दरिद्रता मात्र धन की नहीं है। लोगों ने आज ये समझ रखा है कि दरिद्रता मात्र धन की हुआ करती है, बल्कि दरिद्रता हर तरह से दरिद्रता होती है। हर तरह से इंसान दरिद्र होता है। आप विचार करिए कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैक्ट्री में हजारों लोग काम किया करते हैं, जिनके घरों पर सैकड़ों लोग काम किया करते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर ने कह रखा है कि तुमको खाने में खिचड़ी खाना है, तो उसके बाद सब लोग हलवा पूड़ी खा रहे हैं। उनके यहाँ कर्मचारी काम करने वाला रोटी में घी चुबड़ के खा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, मात्र खिचड़ी खा रहा है। तो इसका मतलब क्या, वह दरिद्र है इसलिए खिचड़ी खा रहा है? उसके पास पैसा नहीं इसलिए खिचड़ी खा रहा है? नहीं, ये कर्म है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति सामान खरीदता है वह उसको उठा नहीं पाता, और जो व्यक्ति उसको उठा रहा है वह उसको खरीद नहीं पाता। ये संसार का काल चक्र है, कर्माधीन व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था है, कर्म की सुविधा है कि जैसा जैसा कृत्य इंसान कर रहा है, जैसे जैसे कार्य इंसान जीवन में कर रहा है, वैसे वैसे उसको फल भोगना पड़ेंगे, आज नहीं तो निश्चित कल। भगवान पारसनाथ, जिनके जीवन में एक भव नहीं, 2 भव नहीं, बल्कि 10 भव तक उपसर्ग चलते रहे, 10 भव तक बैर चलता रहा, कितने सारे उपसर्ग चलते रहे, कितनी सारी व्यवस्थाएं चलती रही। कारण क्या है कि उनने भी पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ कर्म, इस जन्म का कर्म जो सोचिए चरम शरीरी, तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से जो मोक्ष जाने वाले हैं, उनके साथ में आप भगवान आदिनाथ आहार को निकल रहे हैं। और लोग कह रहे हैं सोना ले लो, चांदी ले लो, मेरी बेटी ले लो, लेकिन भोजन तो कर लो। विचारनी बात है, सोचने वाली बात है कि जो महापुरुष मोक्षगामी हैं, तद्भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके साथ कर्म चलते रहे तो मेरे आपके साथ में कर्म चलते रहे तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अंतर इतना है कि कर्मों को कैसे काटना है और कर्म को कैसे बढ़ाना है।
कर्म को आप कैसे काटने का प्रयास करते हो, कर्म को कैसे बढ़ाने का प्रयास करते हो, तो मैंने आपको बताया कि देव शास्त्र गुरु की संगति करोगे तो दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। दरिद्रता तो धन की तो होगी नहीं होगी, लेकिन कम से कम विचारों की दरिद्रता समाप्त हो जाए। और जिसके जीवन में विचारों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसके जीवन में सब कुछ अपने आप आ जाता है। विचारों की दरिद्रता कैसे होती है? जो हमारे जीवन में अशुभ विचार हैं, जो हमारे जीवन में खोटे विचार हैं, जो हमारे जीवन में दूसरे के लिए अलग अलग तरह तरह के विचार आते हैं, दूसरे के लिए गलत गलत सोच आती है, उन सब के विचारों को समापन ही करना, उन सब विचारों को समाप्त करना ही क्या होता है? विचारों की दरिद्रता को समाप्त करना होता है। यहां बैठे बैठे विचार किसी के प्रति अच्छे बन जाते हैं, यहां बैठे बैठे किसी के प्रति विचार खराब बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा खराब विचार किस व्यक्ति के प्रति बनते हैं? जिससे आपका संपर्क है, जिससे आपकी बोलचाल है। दुनिया में इतने सारे, मैं आपसे कहता हूं, यहां पर आप बैठकर आराधना कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपको धक्का मार दे, आप पीछे मुड़कर देखते हो, उसको आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन यदि किसी ने धक्का मार दिया, गलती से धक्का लग गया, अपने पीछे मुड़कर देखा कि वह जानकार व्यक्ति है, झगड़ा चलो जाए, मैं जब भी आता हूं ये मुझे धक्का मारता है। मेरे पास तक लोग आ जाते हैं कि बोले महाराज जी जब भी मैं आती हूं, जब मुझे धक्का, आप सब तो अच्छे लोग हैं, जब भी मैं आपके पास, जब भी मैं दर्शन करने पहुंचता हूं धक्का मारते, अरे भाई तेरा जानकार है, तुम्हारा जानकार है, तुम्हारा पहचानने वाला है, तो तुम्हें दिख रहा है कि धक्का मारता है। और यदि कोई अनजान मार देता तो, चाहे धक्का उसने जानबूझकर मारा हो, आप कहोगे आई एम सॉरी। क्या है? अरे अनजान को देखकर सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति से जानकर जानते हो उसको सॉरी बोलना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करोगे, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। गुरु की वाणी सुनोगे, जिनवाणी को सुनोगे, तो जीवन में से पाप कर्म कर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि गुरु आपको समझाते हैं कि इस कार्य से पाप होता है। इस जिनवाणी आपको समझाती है कि इस तरह से करने से क्या होता है? पाप कर्म का नष्ट होता है। और वह कार्य आप करोगे तो निश्चित रूप से पाप कर्म का नष्ट हो जाएगा। आप भोजन करते हो, घर में आप फल लाते हो, जब फल आप किसी को देते हैं तो क्या बोलते हैं? फल काट कर लाना। नहीं, आप सब तो धर्मात्मा जीव है। मैं बता रहा हूं, इंसान नॉर्मल में बोलता है, लोग चौके तक में बोल देते हैं। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले आहार चल रहा था, एक दिन यहीं की बात बताता हूं, कुछ दिन पहले आहार चल रहा था, वो बोले आलू पूड़ी ले आओ। क्या करोगे अब? गलती उस आदमी की नहीं है, गलती उस महिला की नहीं, गलती उसके संस्कार की है कि दिन भर घर में आलू पूड़ी चल रही है। केले पूड़ी दुनिया में खाई नहीं तो समझेगा कि महाराज जी के मुंह से गलती से निकल जाता है इंसान के, ये काम हो रहा है, ये कृत्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, ऐसा कईयों बार हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जब पाप कैसे बनते हैं, आप घर में जब फल बनाते हो तो आपको बोलना चाहिए फल बना कर दो, ये नहीं बोलना चाहिए कि फल काट कर दो। ये छोटा सा बात है, लेकिन आप जब गुरुओं के माध्यम से सुनोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस तरह से हम पाप कर्म करने से बच सकते हैं। शब्द तो दोनों बराबर है, फल काट कर लाना और फल सवार कर लाना और फल बना कर लाना, कोई अंतर नहीं है। आपको फल मिल जाएगा, लेकिन काट कर लाना शब्द सुनने में ही कितना खराब लगता है। अब घर में बोलते हो खाना खाने जल्दी आ जाना, और मेरी बात मानो तो आपको कहना चाहिए भोजन करने जल्दी आना, अंतर दोनों बहुत फर्क। गुरुओं की वाणी सुनोगे, गुरुओं के पास जाओगे तो आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलेगी कि छोटा छोटा सा कार्य, छोटा छोटा सा पाप हम जाने अनजाने में ना जाने कितने वर्षों से करे आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई कारण ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बस हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, कल मैंने आपको समझाया था कि जब आप घर में टीवी देखो तो इस तरह का करता है तो क्या करना। आज आपको समझाना चाह रहा हूं, जब घर में आप पिक्चर देखते हैं, घर में सीरियल देखते हैं, उस समय यदि कोई शराब पीती हुई व्यक्ति दिखे तो उस समय अपनी आंख बंद कर लेना। आप टीवी बंद नहीं कर सकते, आप टीवी के विज्ञापन को नहीं रोक सकते। जब गुटखे का ऐड आता है उस समय अपनी आंखों को बंद कर लो, तो कम से कम उसकी अनुमोदना तो नहीं होगी, क्योंकि एडवर्टाइज दिखा जा रही है देखने के लिए, और यदि आप भी देख रहे हो तो आप भी कृतकारित अनुमोदना के भागी बनते हो। इतना काम तो आप कर सकते हो। आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, लेकिन उसकी एडवर्टाइज देख रहे हो। आज जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे कृत्य ऐसे हैं जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाया करते हैं। मैं हमेशा गृहिणियों से कहना चाहता हूं, जो महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय नमोकार मंत्र की स्तुति पढ़िए, भक्तामृत स्तोत्र लगाइए, प्रभु पतित पावन पढ़िए, गुरुओं की वाणी सुनिए, तो उस समय जो आपके हाथ से भोजन बन रहा है वह घर में जब लोग खाएंगे तो अमृत का स्वाद हो जाएगा और उस भोजन का आनंद अलग ही आएगा। लेकिन आज जब भोजन बन रहा है उस समय सीरियल चल रहा है, भोजन बन रहा है। ये बात पुरानी बता रहा हूं, आजकल के जमाने में तो आप लोग भोजन बनाते ही नहीं होंगे, काम वाला काम वाली बना देती होगी सारी।
पहले के जमाने में जब लोग भोजन बनाया करते थे तो घर में स्तुति पाठ नमोकार मंत्र की ध्वनि चला करती थी, और आज उल्टा काम हो रहा है। तो भोजन में कहते ना, जैसे भाव से आप भोजन बनाओगे वैसा ही तो आदमी खाएगा। और कहते ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, क्या बोल रहे हैं आप लोग, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे, ये आप बोल रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इन सबको यदि सही करना है तो पढ़ लो गुरुओं की वाणी और सुन लो जिनवाणी। क्या करो, इसलिए पढ़ लीजिए जिनवाणी और सुन लो गुरु की वाणी, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सार्थक हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास कहने को समय कुछ भी नहीं है, और कहने को सारा दुनिया का समय है। किसी से वार्तालाप करना हो, किसी के बारे में अंदरगल बात करना हो, तो आप उसके बारे में वह जानते हो जो अपने बारे में खुद भी नहीं जानता। और किसी की तारीफ करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो एक कागज पर पहले लिख के लाना पड़ता है, एक कागज पर लिख के लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि जो जिसके पास में होगा वह वही देगा। हलवाई की दुकान पर मिठाई है तो मिठाई देगा, नमक की दुकान पर जाओगे तो नमक मिलेगा, और यदि किसी संगीत वाले के पास जाओगे तो संगीत की लहर सुनाई देगी, और दूसरी दुकानों पर जाओगे तो वहां पर उस तरह की व्यवस्था मिलेगी। जिसके पास जो होगा वह देगा। तो अपने पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। लेकिन यदि एक शब्द है, एक वाक्य है, तो वह प्रेम, कि लोगों को प्रेम दो और प्रेम लेने का प्रयास करो, जीवन का कल्याण हो। देखिए, ना तो गाली देने से आपके शरीर में कोई तकलीफ होगी, और ना आपको प्रेम से बोलने से आपके शरीर में कोई फायदा होगा। लेकिन फायदा इतना होता है कि जो व्यक्ति गाली देता है, गलौज करता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है, उससे लोग दूर रहना चाहते हैं, और जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक बोलना चाहता है उसके पास सारी दुनिया अपने आप आकर बैठना चाहती। दोनों से ना तो कुछ होता है, और ना कभी किसी से बुरा बिगड़ता है। ना किसी को गाली देने से उसका कुछ बिगड़ रहा है, और ना किसी को आपने प्रेम से शब्द बोल दिया तो उसका कोई वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना आपकी गाली देने से उसका वजन घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, सिर्फ आदमी के वाक्य से, आदमी के बोलने से मालूम चलता है कि किस तरह से जीवन का कल्याण हो। तो मैंने बताया, देव शास्त्र गुरु की सत्संगति करोगे तो जीवन से दरिद्रता का नाश होगा। गुरुओं की वाणी सुनोगे, जिनवाणी को पढ़ोगे तो जीवन से पाप कर्म का नाश होगा। जैसे मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको, मेरी बात को एक दिन में एक बात मान ले तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जब आप घर में सब्जी बनाते हैं, फल बनाते हैं, तो उस समय यह मत बोलिए कि सब्जी काट के लाना, अब से बोलना चलोगे सब्जी बना के लाना। बस इतना सा कर सकते हो, पनीर बना के लाना, इतना कह दो ना, इसमें क्या बिगड़ रहा है आपको। कम से कम गलत शब्द बोलने से तो बच जाओगे। तो जीवन में गुरु की वाणी सुनोगे, जिनवाणी को सुनोगे तो पाप कर्म का क्षय होगा। और रात्रि में जागते रहोगे, रात्रि में जागते रहोगे तो चोरों से छुटकारा मिल जाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी क्या करूं, सोसाइटी में चोरियां बढ़ती जा रही हैं, पहरेदार मिल नहीं रहे हैं, बड़ी समस्या चल रही है। एक काल्पनिक बात है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह के लोग जब संत के पास पहुंचे, मेरे पास में आया मान लीजिए, तो वहां पर आने के बाद कहा कि चोराई बढ़ रही है, चौकीदार मिल नहीं रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा मेरे पास उपाय है। उनको लगा मैं कोई चौकीदार का नंबर दे दूंगा, कोई पहरेदार का नंबर दे दूंगा। मैंने कहा एक उपाय है। मैंने कहा, उसने पूछा क्या। मैंने कहा अपने बच्चे के मोबाइल में इंटरनेट का पैकेज बढ़ा दो, रात भर जगता रहेगा, चोर नहीं आएगा। 12-1 बजे तक तो वैसे ही जाग रहे हैं, और जो डर के मारे सोते हैं उनको डाल दीजिए, अपना सारे चोर बढ़ जाए। क्या हो रहा है संसार में, रात्रि के समय जब 12 बजे आदमी का सोने का समय होता है, जब आदमी उठ रहा है, और जब प्रातः काल में 6 बजे आदमी का उठने का समय होता है, जब वो सो रहा है। इसलिए तो सारा काम उल्टा हो रहा है। पहले प्रातः काल 4 बजे आदमी उठ जाता था। किसी से पूछो कि रात को 12 बजे कौन जगा, तो आज बुजुर्ग आदमी बोलेगा मैंने तो रात के 12 बजे घड़ी में देखा ही नहीं। और आज का इंसान कहता है कि प्रातः काल का 5 बजे 5:30 बजे तो मैंने आज तक घड़ी में देखा ही नहीं। उल्टा हो रहा है। और ध्यान रखिए, जब घड़ा उल्टा रख दोगे तो पानी तो आएगा नहीं, खाली पानी का आभास होगा। उसी तरह से जब जीवन उल्टा चल रहा है तो जीवन जीने का आनंद कैसे आएगा, मात्र जीने का आभास हो रहा है, जीने का तरीका नहीं मिल रहा है, लेकिन जीवन को तरीके से जी नहीं पा रहे हो। तो अपने जीवन में मैंने बताया आपको कि चोर को भगाना है तो रात्रि में जगते रहिए। जगने से मतलब ये नहीं कि आपसे कल से चालू कर दो कि महाराज ने कह दिया तो बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, चलो काम हो गया। जगते और रहने से तात्पर्य यह है कि अपने जो निद्रा से जागने का प्रयास करते तो चोर भाग जाता है। तो मोह रूपी निद्रा से भागोगे तो चोर रूपी जो कर्म लगे हैं वह भी आपके भाग जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो जीवन में सारे के सारे होते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि क्रोध आ रहा है तो उस समय इंसान क्या करे,
इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। यदि किसी को क्रोध आ रहा है तो इंसान क्या करे, तो कहते हैं क्रोध के समय इंसान मौन ले ले। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे, यदि किसी व्यक्ति को भयंकर क्रोध आ रहा है, उससे बोलना उल्टा मुकरम पढ़ना चालू कर दो, भक्तांबर कहीं कहीं से पढ़ना चालू कर दो, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब क्रोध बढ़ता है तो क्रोध तो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि माचिस की काड़ी डाल दो तो उसके बाद अग्नि और प्रज्वलित हुई धबकती लग जाती है। क्रोध के समय इंसान मौन हो जाए तो समझ के चलना कि आधी से आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक व्यक्ति कितना बोलेगा, एक व्यक्ति कितना बोलेगा, दीवार के साथ में कभी कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप रास्ते चलते हो, आप रास्ते में चलते हो, लोग तरह तरह से होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ खाता है, आप कुछ नहीं बोलते हो। आप यही समझ लो कि जब सामने वाला आपको क्रोध कर रहा है उस समय आप समझ लो मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी, सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी, सेक्टर 5 दिल्ली।